हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 की हिंदी व्याकरण की बुक है जिसका नाम है व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो यह है आपका पार्ट 6 वचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम नंबर। नमन चौथी कक्षा का छात्र है। वह पहली बार पुस्तकालय गया। उसे पुस्तक लेनी थी। वहाँ इतनी पुस्तकें देखकर वह बहुत खुश हुआ। वहाँ बैठकर पढ़ने के लिए अनेक कुर्सियाँ थी। वह एक कुर्सी पर बैठ गया। वहाँ एक लड़का और लड़की भी पढ़ रहे थे। तभी 4 लड़के और 3 लड़कियां भी पुस्तक लेना है। आपने देखा, पुस्तक, कुर्सी, लड़का, लड़की एक होने का बोध करा रहे हैं। पुस्तकें, कुर्सियां, लड़के, लड़कियां एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। क्या समझे? यही ना कि शब्द के रूप से ही पता चल गया कि उनकी संख्या एक है या एक से अधिक। इसे ही वचन कहते हैं। तो बच्चों, हमें वचन पहचानना है तो जो एक होगा वो एक वचन होगा और जो एक से ज़्यादा होंगे वो बहुवचन में आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या बोला था? पुस्तक, कुर्सी, लड़का, लड़की, ये एक होने का बोध करा रहा है, मतलब ये एक है। पुस्तक भी एक है, कुर्सी भी एक है, लड़का भी एक है और लड़की भी एक है। अब उन्होंने बोला पुस्तकें, एक ही मात्रा लग गई है उसमें। ठीक है, अंक की बिंदी भी है साथ में। तो कुर्सियाँ मतलब बहुत सारी कुर्सियाँ, लड़के, बहुत सारे लड़कों की बात है, लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। तो ये एक से अधिक होने का बोध करा रहा है, तो ये बहुवचन होगा। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिसे हमें पता चलता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं वचन। ठीक है, अब है वचन के भेद। एक वचन, बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब जिससे हमें पता चल रहा हो कि वो एक है उसे हम एक वचन कहेंगे, जैसे तितली, लड़का, माला आदि। अब है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा होगा तो वो हमारा बहुवचन में आएगा। ठीक है, जैसे टोपियाँ, चूहे, लड़के, मालाएं आदि। अब है नीचे एक वचन, बहुवचन। अब इसको हम एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाएंगे? जैसे चूहा, चूहे, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, झंडा, झंडे, दाना, दाने, जूता, जूते, कमरा, कमरे, लुटेरा, लुटेरे, नदी, नदियाँ, सखी, सखियाँ, थाली, थालियाँ, नहर, नहरें, पुस्तक, पुस्तकें, छात्रा, छात्राएं, सड़क, सड़कें, साधु, साधुजन, सभा, सभाएं, पौधा, पौधे, आँख, आँखें, बोली, बोलियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, लाठी, लाठियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। तो ये हमने बना एक वचन से बहुवचन। अब विशेष उन्होंने दिया है, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो वचन के साथ साथ उसकी क्रिया का रूप भी बदल जाएगा। जैसे हमने क्या बोला अभी? घोड़ा तेज दौड़ता है। अब हम उसका वचन बदलेंगे, बहुवचन में करेंगे तो वो घोड़े हो जाएगा। घोड़े तेज दौड़ता तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? घोड़े तेज दौड़ते हैं। ठीक है, भेड़ सो रही है, भेड़ें सो रही है। ठीक है, कभी बदलता है कभी नहीं बदलता है। तो इसमें क्या बदला हमने? दूसरे वाले में भेड़ें लिखा हमने, उसमें सो रही है में हमने लगाई अंक की बिंदी। ठीक है, तो उसका मतलब ये बहुवचन में हो जाएगा। वचन बदलने पर वचन बदला एवं संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल गया। जैसे है का है हो गया, तो है मतलब एक वचन, है में अंक की बिंदी लग गई तो वो बहुवचन हो गया। ठीक है, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। जैसे शेर तेज दौड़ता है, शेर तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है? शेर चेंज नहीं हो रहा है, शेरे तो नहीं होगा, शेर का शेर ही रहेगा। ठीक है, एक वचन और बहुवचन में वो एक जैसे ही रहते हैं। शेर शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा है। ऐसे शब्दों के वचन उनकी क्रिया के रूप से पहचाने जाते हैं। जैसे क्रिया से कैसे पहचानोगे? शेर तेज दौड़ता है, दौड़ता है मतलब एक वचन है वो, और शेर तेज दौड़ते हैं मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है? दौड़ता है मतलब एक वचन और दौड़ते हैं मतलब बहुवचन। आदर देने के लिए भी एक वचन के साथ स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी आ गए,
कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण आदि। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। तो ये था आपका पाठ 6 वचन। थैंक यू।